यह है बाहरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों में से एक, जो राजधानी की 1600 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनियों की तरह खेतिहर जमीन पर बसी हैं। थाना कंझावला अंतर्गत कराला क्षेत्र की ये कॉलोनियाँ कई मायनों में अन्य सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों से अलग और ख़ास हैं। ये वो इलाके हैं जिनका वजूद ही मिटा देने को डीडीए, दिल्ली सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियां सन 2007 से ही उतारू थीं, मगर स्थानीय निवासियों के आक्रोश और दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। आखिर क्या कारण है कि पूरा सरकारी अमला इन कॉलोनियों को दिल्ली के नक्शे से ही साफ कर देने पर आमदा था? दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार, स्थानीय पुलिस और भूमि अधिग्रहण विभाग के भ्रष्ट अफसरों व कर्मियों से मिले हुए भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों के खतरनाक काकस ने बहुत बड़े भूमि घोटाले के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों अरबों का चूना लगाने और निरीह व गरीब जनता को ठगने का हैरत अंगेज षड्यंत्र यहाँ रचा हुआ है। भूमाफिया इन खेतिहर जमीनों को पहले तो प्लाट काट काट कर बेचते रहे। जब पूरी कॉलोनी बस जाती तो सरकारी तंत्र की मिली भगत से इलाके को कागजों में खेत दिखाते हुए जमीन का अधिग्रहण करवाने के लिए आवेदन दाखिल किया जाता और मोटा मुआवजा भी हड़प लिया जाता। उधर डीडीए और दिल्ली सरकार के भ्रष्ट लोग ऐसी जमीन पर बस चुके गरीबों के घरौंदे तोड़कर उन्हें सड़क पर ला देते और सरकार जमीन अपने कब्जे में ले लेती। भूमाफिया और उनसे मिले हुए भ्रष्ट अफसर व कर्मी तो करोड़ों बटोर कर साफ बच निकलते, जबकि बेकसूर गरीब परिवार जिंदगी भर की कमाई लुटाकर सड़क पर आ जाते। यह गोरखधंधा पिछले 1-1.5 दशकों के दौरान खूब चला। ये कॉलोनी 1992 में काटी गई थी, जबकि 1994 में ये डेवलप होनी शुरू हो गई थी और यहाँ पर लोगों ने मकान बनाए, बिजली के मीटर लगे हुए हैं और उसके बावजूद 2005 के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अवार्ड कर दिया। बाहरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 100 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियों में भूमाफियाओं ने एक-एक प्लाट कईयों को बेचकर करोड़ों बटोरे। कई प्लाट तो 5-5, 6-6 बार तक बिके हुए हैं। पिछले 15 वर्षों से चल रहे इस गोरखधंधे में भूमाफियाओं को स्थानीय पुलिस का पूरा संरक्षण मिलता रहा। प्लाट के नाम पर ठगी की अब तक हजारों नहीं बल्कि लाखों वारदातें इस इलाके में हो चुकी हैं। जब गरीब व अनपढ़ खरीदार अपना प्लाट अथवा पैसा वापस मांगते तो भूमाफियाओं के गुंडे उन्हें मार पीट कर भगा देते। पुलिस इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करती और उल्टे उन्हें ही डांट कर भगा देती अथवा उनकी शिकायत पर ठप्पा लगाकर फाइलों में बंद कर लेती। नियमित होने के बाद ऐसी कई कॉलोनियों में तो खून की नदियां बहने की आशंका है, क्योंकि हजारों ऐसे प्लाट हैं जिनके एक से ज़्यादा मालिक हैं। परिवार 2 बच्चे, 4 हम बेलदारी करते हैं और मजदूरी मेहनत करके पेट काट के 50 गज का प्लॉट लिया। डीडीओ वाले उसको बनने नहीं दे रहे, पुलिस वाले तंग करते हैं। राजधानी दिल्ली की 1600 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवार इस बात के गवाह हैं कि स्थानीय पुलिस, डीडीए या अन्य स्थानीय निकायों के लोगों को एक मोटी फीस एडवांस में चुकाए बिना शायद ही कोई मकान बन सका हो। कोई भी मकान बनना शुरू हुआ नहीं कि ये लोग आ धमकते और अपनी फीस लिए बिना एक ईंट भी नहीं लगने देते। जिसने पैसे नहीं दिए उसके साथ न सिर्फ मारपीट और बदसलूकी हुई, बल्कि बाद में डीडीए के बुलडोज़र इन्हीं चुनिंदा मकानों को रौंदकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करते रहे। इस तरह पिछले 1.5 दशकों के दौरान इन भ्रष्ट लोगों ने भूमाफियाओं के जरिए कई अरब रुपए गरीब व मध्यम तबके के प्लॉट होल्डरों से वसूल किए। अपने 25 साल की जीवन की कमाई में यहाँ एक 50 गज का प्लॉट लिया और वो भी आज लटका हुआ है। अधिकांश अनधिकृत कॉलोनियों में भूमाफियाओं ने वास्तविक रेजिडेंशियल एसोसिएशनें कभी बनने ही नहीं दी। भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों और प्रॉपर्टी डीलरों ने ही एसोसिएशनें बनाकर उस पर अपना कब्जा बरकरार रखा और आरडब्ल्यूए की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते रहे। कई जगह तो असली आरडब्ल्यूए पर भूमाफियाओं ने जबरदस्ती या जालसाजी से कब्जा कर लिया, जबकि इन कॉलोनियों की नियमन प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने इन्हीं एसोसिएशनों के कंधों पर डाल दी। यही कारण है कि इनके हाथों तैयार नक्शों में वास्तविक मकानों और प्लाटों के अलावा खेतिहर जमीन को भी कॉलोनी में शामिल दिखा दिया जाता और बाद में इन पर भी प्लाट काटे जाते रहे, जिसके चलते इन कॉलोनियों का आकार बढ़ता गया। तरह तरह के घपलों, घोटालों और जालसाजी की खान बनी कुछ चुनिंदा कॉलोनियों का वजूद इसीलिए मिटाने की कोशिशें आज भी जारी हैं ताकि इनके सारे सबूत यहीं दफन होकर रह जाएं। भंडाफोड़ ब्यूरो, दिल्ली।